जय श्री कृष्ण बंधु। आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में बहुत बहुत स्वागत। आज आप सब जानेंगे वर्ष 2026 अधिक मास या पुरुषोत्तम मास जेठ मास शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण के समय बारे में, व्रत का पारण कब और किस चीज से किया जाएगा। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को इसे पद्मिनी एकादशी, पुरुषोत्तमी एकादशी, कमला एकादशी कही जाती है। वैसे 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन जब अधिक मास आता है तब इसकी संख्या 2 बढ़कर 26 हो जाती है। और अधिक मास की 2 प्रमुख एकादशी होती है, पद्मिनी एकादशी जो शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में जो है वो परमा एकादशी कही जाती है। कहा जाता है कि इस एकादशी को व्रत करने वाला मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। भगवान विष्णु ने इस व्रत का महत्व सर्वप्रथम देवऋषि नारद को बतलाया था। यह व्रत भक्ति, मुक्ति और पुण्य प्रदान करने वाला माना गया है। तो आइए जानते हैं एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। जेठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 26 मई 2026 दिन मंगलवार सुबह 5:12 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 27 मई 2026 दिन बुधवार सुबह 6:23 पर समाप्त हो रही है। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार सभी भक्तजन 27 मई 2026 दिन बुधवार को एकादशी का व्रत धारण करेंगे। वैसे कुछ लोग जो है 26 मई की सुबह प्रातः काल से ही एकादशी तिथि शुरू है, तो इसका समापन 27 मई की सुबह 6:23 पर है। तो ऐसे में 26 मई को भी बहुत जगहों पर व्रत का पारण किया जाएगा। इस व्रत में कहा गया है कि द्वादशी युक्त जो है एकादशी करनी चाहिए और पारण जो है हरिवासर समाप्त होने के बाद द्वादशी में करनी चाहिए। तो द्वादशी में अगर पारण के लिए समय प्राप्त हो रहा है तो उस दिन व्रत को धारण करना चाहिए। इस कारण से सभी भक्तजन जो है 27 मई को एकादशी का व्रत धारण करेंगे। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 27 मई 2026 दिन बुधवार सुबह 6:24 पर और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह हो रही है 28 मई 2026 दिन गुरुवार की सुबह 7:58 पर। तो द्वादशी तिथि की समाप्ति है तो सभी भक्तजन व्रत पारण जो है वह 28 मई 2026 दिन गुरुवार का व्रत का पारण करेंगे और पारण का समय रहेगा 28 मई की सुबह 5:25 से 7:57 तक। और व्रत का पारण जो है वो गौ दूध मतलब गाय के दूध से बनी हुई दही या गौ दूध से, यदि ये संभव नहीं हो तो आप तुलसी दल से भी व्रत का पारण कर सकते हैं। 27 मई को सूर्योदय का समय रहेगा 5:08 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा 6:41 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 3:39 से 4:37 तक। राहु काल का समय रहेगा सुबह 11:55 से 1:36 पर और प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:25 से 7:09 तक और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:29 से 7:12 तक। तो विजय मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 2:36 से दोपहर 3:31 पर। तो इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करें। गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजा करके भगवान के अनेक प्रकार के ऋतु फल अर्पित करें। दूध से बने हुए वस्तुओं का भगवान को भोग लगाएं। जब भी भोग लगाते हो तो तुलसी दल अवश्य ही भगवान के भोग में डालें। व्रत आदि कथा श्रवण करें और विष्णु सहस्त्र नाम पाठ या श्रवण करें। पढ़ा ही पुण्य फलदायी होगा। जो भी एकादशी का व्रत धारण करते हैं उन्हें दशमी के दिन से व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। कांस के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा, चना, कोंदो, शहद, साग एवं पराया अन्न त्याग देना चाहिए। दशमी के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन बन सके तो नमक का सेवन बिल्कुल भी ना करें तो बड़ा ही पुण्य फल होगा। रात्रि में भूमि पर शयन करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन प्रातः काल उठ के नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर गोबर, मिट्टी, तिल, कुश और आंवला चूर्ण से स्नान करना जो कि बड़ा ही शुभ माना जाता है। स्नान से पूर्व मिट्टी लगाते समय प्रार्थना हे मृतिक, तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो गया है, मुझे आप शुद्ध करो। इस प्रकार से पृथ्वी माता से प्रार्थना करनी चाहिए और फिर वरुण देवता का स्मरण करते हुए, माता गंगा का स्मरण करते हुए स्नान करें। शुद्ध वस्त्र धारण करें। उसके बाद फिर संध्या पूजन आदि का कार्य करें।
इस दिन पूजन से विशेष करके जो कि धान्य के ऊपर मिट्टी या तांबे का कलश स्थापित करें। कलश पर तांबे, चांदी या सोने का पात्र रखकर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें और फिर गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करें। इस दिन राधा कृष्ण और शिव पार्वती आदि का पूजन करें। भगवान के समक्ष भजन, कीर्तन, नृत्य एवं पुराण आदि का कथा का श्रवण करते हुए रहें। बड़ा ही पुण्य फलदायी हो यह व्रत, जो कि खास करके इसको जो भी अधिक मास में यह व्रत है वो निर्जला व्रत रखने के लिए कहा गया है। अगर ना रह पाए तो फलाहार आदि ग्रहण करके भी व्रत को धारण करें। इस दिन रात्रि जागरण करने का विशेष महत्व माना गया है, तो जहां तक बन सके रात्रि जागरण करें। पूजन के लिए कहा गया है, तो इस दिन जो है 4 पहर भगवान का पूजन करते हैं तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होता है। पहले पहर में भगवान का पूजन उन्हें नारियल अर्पित करें। दूसरे पहर में के पूजन में आप बिल्व फल यानी कि बेल का फल अर्पित करें और तीसरे पहर में भगवान को सीताफल अर्पित करें। चौथे पहर में भगवान को सुपारी एवं नारंगी अर्पित करें। कहा गया है प्रथम पहर का पूजन जो कि अग्निहोत्र यज्ञ फल प्रदान करता है, द्वितीय पहर का पूजन वाजपेयी यज्ञ का फल प्रदान करता है और तीसरे पहर का पूजन अश्वमेध यज्ञ का समान फुल पुण्य फल देता है और चौथे पहर का पूजन राजस्व यज्ञ के समान पुण्य प्रदान करता है। यह व्रत समस्त यज्ञ, तप, दान और तीर्थों से बढ़कर माना गया है। सूर्यास्त तक जागरण करके स्नान करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। द्वादशी के दिन तथा दान आदि करें। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का पालन करते हैं वे इस लोक से सुख को भोग कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। पूजन, भजन, कीर्तन एवं नाम स्मरण करना जो कि अत्यंत पुण्य फलदायी माना गया है। इस दिन शुद्ध और सात्विक पालन करें और तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थ का सेवन बिल्कुल भी ना करें। मांस, मंदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे आदि मंत्रों का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। तो आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी है। इस प्रकार से अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा सुनने के लिए चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी को लेकर।